महान स्वर्गीय पिता, सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप किसी चीज को रुकावट नहीं बनने देंगे, पर आप हमारे पढ़ाई में सहायता करेंगे। दया कीजिए और हमें सिखाइए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बढ़ाया है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि यदि आज अभी हम जीवित है तो ये केवल परमेश्वर की दया है। कोई हमारी भलाई या खूबी इसमें बिल्कुल ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हम जैसे लोगों से प्रेम करते हैं। और हमेशा, जैसे आ, जो भजनकार है वो कहता है उस 46 का 10 में कि वो मौजूदा जो है हमारा सहायता है, मदद है, दिक्कत और परेशानी और दुख के समय में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आइए हम उनके साथ जो है बने रहे, ईमानदारी के रिश्ते में हम उनके साथ जुड़े रहे। और जो लोग उनके साथ ईमानदारी से, वफादारी से बने रहते हैं, उनके लिए जो है बहुतायत के जो है चीजें परमेश्वर ने तैयार की। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर के वचनों से सीखने के लिए हर एक दिन जो है तैयार रहते हैं और आप मौजूद रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको और बढ़ाए और आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। तो आज का पढ़ाई बहुत खास पढ़ाई होने वाला है और ये एक और भाग है सुसमाचार। और ये संदेश का जो शीर्षक है, जैसे आप सभी ने जो है तस्वीर में देखा होगा, संदेश का शीर्षक है सुसमाचार का निमंत्रण। और हम जो है एक साथ बहुत चीजों को जो कि सुसमाचार के साथ जुड़ी हुई है, उन चीजों को हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। यदि आपको याद होगा, हमने जो है शुरुआत की थी सुसमाचार का परमेश्वर। फिर हम उसके बाद धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुसमाचार का रहस्य, सुसमाचार का रहस्य, सुसमाचार का ताकत, सुसमाचार का संदेश। फिर हम देख रहे हैं सुसमाचार का निमंत्रण। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो पढ़ाइयाँ हैं आपके लिए एक आशीष का कारण रहे हैं। आप बहुत से सच्चाइयों को जो कि सुसमाचार से जुड़ी हुई हैं, उन बातों को आप स्पष्टता से आप देख पा रहे हैं। और ये पढ़ाई जो है बड़े खास है। और जैसे हम शुरुआती पढ़ाइयों में हमने इस बात को देखा है कि जो सुसमाचार है वो आनंद काल से भी बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि हम आनंद काल में भी सुसमाचार को हम पढ़ते रहेंगे और पूरे आनंद काल में हम उसके गहराई में जाते जाएंगे, पर उसका गहराई का कोई अंत नहीं होगा। गहरा खोज करने के बाद भी, गहरा पढ़ाई करने के बाद भी सुसमाचार में और इतने चीजें ढूंढने को होंगे कि आनंद काल भी जो है उसमें भी हम उसके पूर्ण गहराई को हम नहीं परख पाएंगे। तो हम आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो है अद्भुत है। और परमेश्वर जो है हमें बचाने के लिए जो है एक महान योजना को उन्होंने तैयार किया। और उम्मीद करता हूं कि जब हम जो है ये शब्द को सुन रहे हैं सुसमाचार, अब आपको कोई उलझन नहीं है, क्योंकि हमने एक साथ देखा उन 14 शब्दों को जो कि सुसमाचार का बयान करती है। हमने देखा किस प्रकार से उन 14 शब्दों में पूरे सुसमाचार को। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप जब शब्द सुने सुसमाचार, तो आपको अब जैसे ही सुनते आपको जो है पूरा सुसमाचार का संदेश जो है उन 14 शब्दों में आपको सुनाई दे। और यदि आपने उन पढ़ाइयों में नहीं थे,
तो आप कृपया करके हमारे साथ साझा कीजिएगा, ताकि हम आपको जो है खास तौर से उन वीडियोस को आपके साथ साझा कर सके जो कि यूट्यूब में डाले गए हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ें और उन सच्चाइयों को देख सके जो कि परमेश्वर ने हम सबको दिया है और सौंपा है। तो आइए पढ़ाई की शुरुआत के लिए हम जाएंगे मत्ती उसका 11 का 28। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन को आप जो है बिल्कुल अच्छे रीति से जानते हैं। मत्ती उसका 11 का 28, देखिए वचन यहाँ क्या कहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम देखते हैं कि एक ये बहुत बड़ा निमंत्रण, और इसे आप वादा भी कह सकते हैं। ये वो निमंत्रण है कि आप जो कोई भी हो, यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे पास आ सकते हैं। और इसके साथ एक वादा को भी आप देखते हैं कि यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और यदि हकीकत में हम बात करें तो हम जो है एक दूसरे के बोझ को नहीं जानते। शायद कुछ हद तक जानते हो, जैसे उदाहरण के लिए कुछ समय से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते आ रहे हैं और हम कुछ शब्दों में एक दूसरे के बोझ को जानते हैं। कोई शायद परिवार के बच्चों को पढ़ाने के बोझ में हो, या शायद कोई सेवकाई को करना चाहता है और उसके लिए शायद कुछ फंड्स ना हो, उसका बोझ हो। पर यीशु मसीह सभी को कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, और फिर देखो मैं आपको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं आपको आराम दूंगा उन हरेक बोझ से। अजीजों, आप इस निमंत्रण पर आप विश्वास कर सकते हैं। इस निमंत्रण को आप ग्रहण कर सकते हैं। अजीजों, यीशु मसीह जो है यदि कुछ कह रहे हैं तो उसको वो पूरा करने के योग्य भी है। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी बोझ हो, आप जो है उसके साथ यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। पतरस बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि अपने सारे बोझ को क्या है, उस पर डाल दो, उस पर उंडेल दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। वो आपकी चिंता करता है। और अजीजों, सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा बोझ, सब बोझों में से बड़ा बोझ है, वो है पाप का बोझ। और शायद उससे ज्यादा भारी या उससे ज्यादा दुख पहुंचाने वाला बोझ और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और जो लोग पाप के बोझ में दबे हुए हैं, जो लोग पाप के उस दुख के बोझ में दबे हुए हैं, उनको जो है एक ही निमंत्रण जो है यीशु मसीह दे रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, और मैं आपको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और जब हम आगे पढ़ेंगे और जो है हम बढ़ाकर जो है मत्ती 11 का 28 को देखेंगे। पर ये जो है हम एक निमंत्रण को यहाँ पर जो है कुछ शब्दों में आज के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ शब्दों में जो है एक निमंत्रण को जो है यीशु मसीह हम सब की ओर जो है क्या कर रहे हैं? उनको भेज रहे हैं। और ये निमंत्रण कितनों के लिए है? सभी के लिए। ये केवल ईसाइयों के लिए नहीं, ये केवल एडवेंटिस्ट के लिए नहीं, ये केवल आपके लिए और मेरे लिए नहीं, पर ये सभी के लिए। इस जगत में जितने भी लोग रहते हैं, सभी के लिए। वो पंडित हो या मौलाना हो या गुरुद्वारा में काम करने वाला वो गुरु हो, ये सभी के लिए है। और अजीजों, जैसे हमने पिछले समयों में देखा कि लोग जो है उस विश्राम के लिए, उस शांति के लिए, उस आराम के लिए वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, जंगलों पर जा रहे हैं। पर हम देखते हैं कि वो उस बोझ से
जो है विश्राम नहीं पा रहे, क्योंकि विश्राम किसके पास मिलता है? यीशु मसीह के पास मिलता है। और वो जिन जगहों पर जा रहे हैं, आप देखते हैं कि उनको विश्राम नहीं मिलता है। अजीजों, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक तीर्थ यात्रा से दूसरी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, एक तरीके से दूसरी तरीके में वो जा रहे हैं, वो पवित्र जगहों पर जा रहे हैं। हर एक उन जगह, जिस जगह की दावा की जाती है कि जहां पर आपको आराम मिलेगा, सुख चैन और शांति मिलेगा, लोग वहां जा रहे हैं। पर आराम, विश्राम केवल यीशु मसीह में है। केवल यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह के अलावा ये आराम और विश्राम जो है लोगों को नहीं मिलेगा। और शायद कुछ पल के लिए मिले, शायद वो एक मन का धोखा हो, पर जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो एक आपको सच्चा विश्राम मिलेगा, वो आराम मिलेगा, जो कि आप कहीं और जो है बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। वो केवल यीशु मसीह में आप पाएंगे। आइए हम इसके साथ देखते हैं यूहन्ना 3:16। देखिए यूहन्ना 3:16 में भी हम जो है निमंत्रण को देखते हैं, और ये विश्वव्यापी जो है व्यापक निमंत्रण है, ये सभी के लिए है। आइए हम जो है यूहन्ना 3:16 को देखेंगे, और हमने जो है पिछले पढ़ाई में जो है इसको हमने अच्छे तरीके से हमने देखा। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसमें कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई, अब देखिए यहां पर भी किस प्रकार से जो है यीशु मसीह जो है हर एक के लिए जो है क्या हुए, वो दिए गए। केवल कुछ चुनिंदे लोगों के लिए नहीं, पर इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, वो जो कोई भी हो, जिन धर्मों से भी आते हो, यीशु मसीह उनके लिए दिए गए, यीशु मसीह उनके लिए मरे। अजीजों, हमें जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है उनको जब दिया गया, तो इसीलिए नहीं दिया गया कि वो एक बड़ा खुशहाल जीवन जिए, पर इसीलिए दिया गया ताकि वो मारे जाए, वो जो है उनको, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उनको सताया जाए, उनके ऊपर दुख आए। अजीजों, इस मकसद के लिए उन्हें दिया गया था, और ये सभी चीजें जरूरी थी आपके और मेरे उद्धार के लिए। यदि ये चीजें यीशु मसीह पर ना आती, तो हम पर वो आती, और ये चीज जो है परमेश्वर कभी नहीं चाहते। और आप देखिए कि ये जो सुसमाचार का जो निमंत्रण है, ये किसके लिए है? सभी के लिए है। कुछ चुनिंदे लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। परमेश्वर के प्रेम के प्राप्त करता कौन है? पूरे इस दुनिया के लोग हैं, सभी जो है परमेश्वर के प्रेम के प्राप्त करता है। पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस प्रेम के भाग आज तक नहीं हो पाए। कारण है कि उन्होंने जो है अब तक इस निमंत्रण को नहीं सुना है। और यहाँ पर एक हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य आता है कि हम उन तक जो है इस निमंत्रण को लेकर जाए। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है बहुत सुंदर तरीकों से, कि यदि कोई उपदेश ना करे तो कैसे सुनेंगे, और यदि वो सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। और अजीजों, आज जो है परमेश्वर ने लोगों को निमंत्रण देने का काम किसको सौंपा है? आपको और मुझे सौंपा है। सुसमाचार का संदेश क्या है? आपने और मैंने जो है साथ पढ़ चुके हैं। हमने उन 14 शब्दों में देखा सुसमाचार के संदेश को। अजीजों, फिर से डिस्टर्ब आ गया सर साउंड में। ऑल राइट सर, अभी ठीक है।
अभी ठीक है साउंड? यस सर। ऑल राइट। सो आप देखते हैं कि जो निमंत्रण, क्या निमंत्रण है, वो हमें जो है परमेश्वर ने बताया है, हमें सिखाया है। अब वो निमंत्रण दूसरों तक ले जाना जो है, वो काम जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा। आपको याद होगा, आपने सुना होगा उन 7 अजूबे के विषय में कि हमारे पृथ्वी में जो है 7 अजूबे हैं। पर हमने एक साथ जो है 7 अजूबों को देखा था, जो कि यूहन्ना 3:16 में हमें मिलते हैं। और इनको हम जो है एक कुछ शब्दों में जो है हम दोहराना चाहेंगे। वो 7 अजूबे यूहन्ना 3:16 में, जिसको आपने लिखा भी है। यूहन्ना 3:16 के वो 7 अजूबे, सबसे पहला जो है परमेश्वर, मतलब वो सर्वशक्तिमान अधिकार। क्या है? वो सर्वशक्तिमान अधिकार। फिर दूसरा है ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा। वो क्या है? सबसे शक्तिशाली मकसद। फिर इसके बाद जो है तीसरा, वो है एक लौता पुत्र दे दिया। वो क्या है? सबसे बड़ा उपहार। चौथा, जो कोई, ये क्या है? सबसे व्यापक स्वागत, मतलब सभी को जो है निमंत्रण है, जिसके विषय में जो है हम इन कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे। फिर देखिए पांचवा, पांचवा क्या है? विश्वास करे। ये क्या है? सबसे आसान क्या है? बचाव। सबसे आसान बचाव, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप के कारण हमारे ऊपर मृत्यु का क्या है? दंड है। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। और आने वाले पढ़ाइयों में हम देखेंगे कि किस रीति से जो है हम बचाए जाते हैं, कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वाकई में क्या होता है, और हम कैसे जो है उन बचाए हुए लोगों में से, छुटकारा दिलाए हुए लोगों में से हम गिने जाते हैं। फिर जो है छठवा है, वो है नाश ना हो, मतलब दिव्य मुक्ति, दिव्य छुटकारा। कि हम जो पाप के कारण नाश होने को है, हम नाश नहीं होते हैं, पर हम मुक्ति पाते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और सातवां जो अजूबा है यूहन्ना 3:16 का, वो है परंतु आनंद जीवन पाए, जो कि अनमोल संपत्ति। अजीजों, आनंद जीवन से बढ़कर और कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। और जैसे हम उदाहरण देख रहे थे कि यदि आपका सब चीज अच्छा है, आप सेहत आपका 100% है, आपका सोच विचार का ताकत 100% है, आपका हर एक चीज, अगर आप मानसिक तौर से ले लीजिए, आत्मिक तौर से ले लीजिए, हर एक तरीके से आप देख रहे हैं कि सब चीज 100% है, कोई दोष नहीं है। पर यही है कि आप जो है कुछ समय बाद मर जाएंगे। आपके पास हमेशा का जीवन नहीं है। तो अजीजों, ऐसे में क्या लाभ है ऐसे जीवन का? पर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास आनंद जीवन है, तो अजीजों हमारे पास सबसे अनमोल संपत्ति है। और अजीजों, ये सबसे अनमोल संपत्ति जो है हमें यीशु मसीह में दिया जा रहा है। उन लोगों को दिया जा रहा है जो उस पर जो है पूर्ण विश्वास करते हैं कि उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा होते हैं, उसके द्वारा मैं बचाया जाता हूं या बचाई जाती। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 भी इस सच्चाई को कितने सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश करता है कि सुसमाचार का निमंत्रण जो है सभी को है। अजीजों, यदि आज हम विश्वास में हैं तो केवल एक ही कारण है, उसका है कि किसी ने हम तक जो है सुसमाचार के निमंत्रण को पहुंचाया। और आज बहुत से ऐसे हम जैसे लोग हैं जिनको जो है इस सच्चाई के विषय में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर जो है
हमें वो निमंत्रण, जो न्योता पत्र जो है वो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और इजिकियल की किताब में यदि आप देखें तो परमेश्वर इजिकियल से कहते हैं कि यदि पापी यदि पाप में मरे तो उसका जो है खून का हिसाब मैं किससे लूंगा? मैं आपसे लूंगा। क्योंकि बचाव का जो रास्ता था, बचाव का जो दवाई था, वो मैंने आपको सौंपा था। पर आपने क्या किया? आपने उसे लोगों को नहीं दिया। अजीजों, आज न्योता पत्र हमारे पास है। आप जानते हैं कि वो न्योता पत्र क्या है? वो है सुसमाचार, वो है यीशु मसीह। और उस न्योता पत्र को हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए कुछ समय के लिए हम देखना चाहेंगे, कुछ चीजों को देखना चाहेंगे कि ये नेवता या ये निमंत्रण जो है क्यों दिया जाता है। इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम इसको देखेंगे तो हम कुछ बहुत सुनहरे सच्चाइयों को जो है एक साथ हम देख पाएंगे। हमेशा जो नेवता है या निमंत्रण है, किसी को दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति जो है भाग ले सके, या वो जो है एक चुनाव कर सके, एक निर्णय ले सके किसी बहुमूल्य चीज का भाग होने के लिए। न्योता कब दिया जाता है? आप उम्मीद करता हूं कि आपने लोगों को न्योता दिया है। आपने न्योता क्यों दिया है? क्योंकि कुछ बहुमूल्य है, कुछ खास है, और आप चाहते हो कि जिनको आप न्योता दे रहे हैं वो उस बहुमूल्य चीज का क्या हो? भाग हो। आप उन्हें न्योता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। केवल यही कारण है। आपका उनके साथ एक लगाव है, एक रिश्ता है, और इसी कारण से आप क्या करते हैं? दूसरों को जो है निमंत्रण या आप नेवता दे रहे हैं। तो नेवता हम क्यों देते हैं या निमंत्रण हम क्यों देते हैं लोगों को? क्योंकि हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो निर्णय ले और उस बहुमूल्य चीज का क्या हो? वो एक भाग बन सके। पहला, क्योंकि हमारा उनके साथ रिश्ता है, हम उनसे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो एक निर्णय। क्योंकि आप अपने जीवन में देखिएगा, शायद आपने जो है का जन्मदिन मनाया होगा, शायद आपने अपने बच्चों का शादी किया होगा, शायद आपके परिवार में शादी किया होगा, और आपको एक सौभाग्य था कि आप जो है न्योता बांटे। और आपने जिनको भी न्योता लिखा या जिनको भी जो है आपने निमंत्रण भेजा, वो केवल वो लोग थे जिनको आप प्रेम करते हैं और जिनके साथ आपका रिश्ता है, और आप चाहते थे कि वो कुछ निर्णय ले, आए या ना आए। आपका काम क्या था? कि आप निमंत्रण दे। आना या ना आना जो है वो किसका कार्य है? वो उस व्यक्ति का कार्य है जो उस निमंत्रण को क्या है? वो पाता है। और इसी प्रकार यहाँ हमारे जो ये नेवता निमंत्रण देने में ही सोचिए एक बहुत गहरी आत्मिक सच्चाई है कि हमारा कार्य है कि हम लोगों को निमंत्रण दे। हमारा कार्य है परमेश्वर की ओर की लोगों को हम क्या करें? उन तक नेवता हम पहुंचाए। उस नेवता को स्वीकारना या ना स्वीकारना वो उनके ऊपर है। हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। अजीजों, यदि आप देखें हमारे आम जीवन में भी जो है परमेश्वर का चरित्र आपको नजर आता है। शायद हमने कभी गौर नहीं किया, पर परमेश्वर का चरित्र जो है हमारे आम जीवन के कार्यों में भी नजर आता है। और शायद निमंत्रण एक तरीका है जिसमें आप परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं, जहां आप लोगों को निमंत्रण देते हैं, जिसके बाद जो है आप देखते हैं कि वो चुनाव करते हैं कि वो आए या ना आए। तो निमंत्रण क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, उनसे हम प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो एक निर्णय ले। और निमंत्रण देना
का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि वो उस बहुमूल्य चीज का क्या बने, एक भाग बने। निमंत्रण क्या है? वो एक कोशिश है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, वो उस बहुमूल्य चीज का भाग बने। और अजीजों, सुसमाचार से बहुमूल्य और कोई चीज हो ही नहीं सकता। मतलब यीशु मसीह के साथ होना से बहुमूल्य और दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो आप वाकई में उनसे क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? आप उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे लिए खास है। आप उनसे कह रहे हैं कि आपको मैं प्रेम करता हूं। आप उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस बहुमूल्य चीज का क्या है, आप भाग बने। और जब आप किसी के साथ निमंत्रण को साझा करते हैं, आप किसी को जब निमंत्रण देते हैं, तो वो जो है उनको एक 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 कहेंगे कि उनको एक एक उनको महसूस होता है, वो इस चीज को अनुभव करते हैं कि उनकी कदर है। आज के समय में अजीजों, लोग ठुकराए गए हैं, पर जब आप किसी के पास जब निमंत्रण को लेकर जाते हैं तो उनको महसूस होता है कि उनकी भी एक कदर है, उनका भी एक जो है आपके जीवन में एक उनका औदा है। और ये जो है रिश्तों को क्या करता है, ठीक करता है, रिश्तों को मजबूत करता है। अजीजों, निमंत्रण, जब आप सुसमाचार का निमंत्रण जब लोगों तक पहुंचाते हैं, शायद वो यूं ही रास्ते जाते हुए, या शायद आप किसी से मिले, उनको जब आप बताते हैं, या शायद आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कर करते हो, आप हमेशा जब भी सुसमाचार प्रचार करते हैं तो आप एक ही सच्चाई कहते हैं, और वो ये है कि आप जो है क्या है, मेरे लिए बहुमूल्य है, आपकी कदर है, और मैं आपका बेहतरी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं या सोचती हूँ। जब आप निमंत्रण देते हैं तो आप ये भी कह रहे होते हैं कि जहां मैं रहूंगा आप भी वहां रहे। उम्मीद करता हूं ये आपको जो है कुछ बहुत खास बात की याद दिला रहा है। आपको याद दिला रहा होगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जहां मैं रहूं वहां आप भी रहे। और जब जब आप निमंत्रण देते हैं किसी को, तब तब आप इस बात की गवाही देते हैं कि जहां मैं रहूं वहां आप भी रहो। और वो किस बात का प्रमाण है, सबूत है? वो है प्रेम का, वो है प्रेम का। आइए अजीजों, हम जाते हैं और देखते हैं लूका, उसका 14 और उसका 15 और 16। देखिए वचन जो है हमसे क्या कहता है, 14 उसका 15 और 16। यहां वचन इस प्रकार से कहता है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। अजीजों, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। अजीजों, और आज यदि आप देखें तो इस न्योता को, ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में रोटी खा सके, इस न्योता को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस निमंत्रण को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। सवाल ये है कि क्या हम जो है इस निमंत्रण को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? शायद आपको लगे, जब आप निमंत्रण को लेकर लोगों के बीच में जाए तो आपको शायद ऐसा लगे कि इनको परवाह ही नहीं है। पर अजीजों, उनको, जो लोग बेपरवाह आपको नजर आते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा जो है सुसमाचार की जरूरत है। और हमें प्रार्थना पूर्वक रास्तों की खोज करने की जरूरत है, जिसके द्वारा जो है उन तक हम जो है इस निमंत्रण को जो है पेश कर सके। जैसे हम आगे हम जाएंगे, हम देखेंगे कि कुछ तरीकों को
उम्मीद करता हूँ अ, वो बहुत जल्दी वो समय आए जब हम देखें कि किस तरीकों को, कुछ तरीकों को देखेंगे जिनको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो मौके होते हैं जिनके द्वारा हम दूसरों को जो है सुसमाचार बता सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर जो है उन पढ़ाइयों को हम सबके जीवन में ला रहे हैं। देखिए 16 क्या कहता है। 16 इस प्रकार कहता है कि उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। तो यहां पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा भोज को क्या किया, एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको आयोजन किया, उसको ठहराया। और ये मनुष्य जो है कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद है। फिर 17 कहता है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवता हारियों को कहला भेजा कि आओ, अब क्या है, भोजन तैयार है। और जब सब चीज तैयार था, तब जो है जिनको न्योता दिया गया था, जिनको निमंत्रण दिया गया था, उनको बुलवाने के लिए जो है क्या निकली, आज्ञा निकली। अजीजों, क्या आपको पता है, निमंत्रण का दिया जाना इस बात का सबूत है कि हर एक चीज क्या है, तैयार है। और अजीजों, यदि आज हमें परमेश्वर निमंत्रण देने के लिए पुकार दे रहे हैं, इसका मतलब सभी चीज तैयार है, पर उस भोज का भाग होने के लिए जो है लोग तैयार नहीं। क्योंकि वो जो भोजनालय है, वो अब भी जितने लोगों के साथ यदि उस भोज को किया जाए तो वो क्या है, वो खाली है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम न्योताओं को क्या है, दूसरों के साथ बांटे। आइए हम उसका 21 से हम लेकर 23 तक हम देखेंगे। यहां देखिए वचन क्या कहता है। कहता है कि उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के सभी के क्रोध में आकर अपने दास से कहा, जो स्वामी है उसने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों और टूंगों और लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। 22 कहता है, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह है। 23, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बड़ी बड़ी के बाड़ी की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरे घर भर जाए। तो हम देखते हैं कि जिनको निमंत्रण दिया गया था उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। फिर स्वामी ने कहा कि जाओ। यहां पर आप देखेंगे कुछ नामों को, गरीबों, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ये वो लोगों में से है जिनको क्या किया जाता है, ठुकराया जाता है, जिनको नजरअंदाज किया जाता है। और आज परमेश्वर यदि हमें ये निमंत्रण दिए हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग अनदेखे किए जाते हैं, जो लोग ठुकराए गए हैं, उनको आप ये निमंत्रण दें। और शायद ये एक बहुत अहम सच्चाई है, एक बहुत अहम, हमारे सामने एक जो है परमेश्वर सच्चाई पेश कर रहे हैं कि, और वो ये है कि हम सुसमाचार उन लोगों को तो प्रचार करते हैं जो लोग सेहत में ठीक है, पर क्या हम वाकई में जो लोग गरीब हैं, जो लोग लंगड़े हैं, जो लोग अंधे हैं, क्या हमने कभी उनको सुसमाचार सुनाया? आप सोचिएगा। आपने शायद कोई कोई चलते हुए बिल्कुल अच्छे व्यक्ति को आपने सुसमाचार सुनाया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पर आज हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमने सुसमाचार का निमंत्रण कोई गरीब को, कोई लंगड़े को, कोई लूल्हे को, कोई अंधे को,
जो बोल नहीं सकता, क्या हमने ऐसे लोगों को सुनाया है? क्या हमने अमीरों को सुनाया है? ये आज हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये निमंत्रण केवल जो चल फिर अच्छे से सकते हैं उनके लिए नहीं है अजीजों, ये हर एक के लिए ये निमंत्रण है। और स्वर्ग राज में उस उस सबसे बड़े भोज में इतना जगह है कि बहुत से लोग जो है आ सकते हैं। आइए हम इस निमंत्रण को वफादारी के साथ दूसरों के साथ साझा करें। अजीजों, ये एक बहुत गहरा सच्चाई जो हमारे पास आ रहा है, और वो ये है कि क्या हम ऐसे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम, जिनको किन्नर कहा जाता है, क्या हम उन लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? आप खुद विचार कीजिएगा। यहाँ जिनका जिक्र कर रहा है लूका 14, वो लोग हैं जिनको ठुकराया जाता है, और क्या ये लोग ठुकराए हुए लोगों में से नहीं? अजीजों, आइए हम किसी को नजरअंदाज ना करें। हर एक व्यक्ति जिसको हम देखते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छे हाथ पैर हो, या जिसके अच्छे हाथ पैर ना हो, ना देख सकता हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो, वो या उसका लिंग ही पुरुष या महिला ना हो, कोई भी हो, आइए हम उन्हें सुसमाचार का निमंत्रण पहुंचाएं। क्योंकि परमेश्वर जो है उनसे भी प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने जब मत्ती 11 का 28 का 19 और 20 में कहा कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, तो तब वो कह रहे थे कि आप जो है सभी को, कुछ लोगों को नहीं। तो आइए हम इस निमंत्रण को हर एक उस व्यक्ति जो जीवित है उन तक हम पहुंचाएं। आइए हम देरी ना करें। आइए हम कुछ लोगों को ही ना चुने, पर जिनको भी हम देखें तो हम उन लोगों की तरह देखें जिनको आज निमंत्रण की जरूरत है। यदि ये आप हैं और ये आप निर्णय ले रहे हैं आज कि मैं आज से, जिनको मैंने आज तक ठुकराया, जिनको आज तक मैंने जो है ध्यान नहीं दिया, मैं उन पर भी ध्यान दूंगा, और उनको भी जो है किसी न किसी तरीके से मैं उनको भी सुसमाचार बताऊंगा। यदि ये आपकी इच्छा, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, और आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, पाप की क्षमा मांगते हुए कि हमने इन लोगों को जो है आज तक ठुकराया। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दया किया है, आपने प्रेम किया है, और आपने एक बहुत अहम सच्चाई को हमारे सामने पेश किया है कि ये सुसमाचार का निमंत्रण हर एक के लिए है। क्योंकि पिता परमेश्वर, हमने अक्सर जब ने हमारे जहन में आया सुसमाचार प्रचार, तो हमने केवल उन लोगों को सोचा जिनके हाथ पैर सलामत है, पर हमने उन लोगों को नहीं सोचा जो कि आपके द्वारा खास तौर से आशीषित किए गए हैं। हमारे साथ हो कि उन तक भी आज से हम सुसमाचार को हम साझा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए कि हम आज तक अंधे थे इन चीजों में, पर आज आपने हमारे रोशनी को खोल दिया है। हमारे साथ हो कि हम आपके साथ ईमानदार बने रहे। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आप ताकत हमें दीजिए और हमें उस ताकत में बनाए रखें। आपको महिमा और धन्यवाद देते हुए इंटरनेट के लिए, आज की सुंदर पढ़ाई के लिए, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब मैं